ओम शांति। सुनते हैं 28 जनवरी 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर 3 शक्तियों पे, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पर बाबा ने बहुत प्रकाश डाला कि कैसे बच्चे मनसा सेवा के द्वारा कितनी दूर बैठी आत्मा की आप कैसे सेवा कर सकते हैं। जैसे बच्चे तुम्हें वाचा सेवा का अभ्यास है, अन्य सेवाओं का अभ्यास है, इसी तरह मनसा सेवा का भी अच्छी तरह से आप अभ्यास डालो। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर आज रहस्य इसमें मनसा सेवा की ओर बहुत अच्छा अटेंशन खिंचाया। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, विजयी रतन बनने के लिए कौन सी 3 शक्तियां आवश्यक हैं। नंबर 2, कौन से भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को बदल सकते हैं। नंबर 3, मनसा सेवा कौन कर सकता है। लास्ट, कौन सी चर्चा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो आओ सुनते हैं 28 जनवरी 85 की अव्यक्त मुरली, विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। विश्व कल्याणकारी सदा परोपकारी बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना को देख रहे हैं। सेना के महावीर अपनी रूहानी शक्ति से कहाँ तक विजयी बने हैं। विशेष 3 शक्तियों को देख रहे हैं। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्वपरिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। ऐसे ही वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विजयी रतन बनने के लिए तीनों ही शक्तियां आवश्यक हैं। तीनों में से एक शक्ति भी कम है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाती है। विजयी रतन अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न। विश्व सेवाधारी सो विश्व राज अधिकारी बनने का आधार ये तीनों शक्तियों से संपन्नता है। सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी तो अंतर है। सेवाधारी अनेक हैं, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की नंबरवार यथाशक्ति धारणा, और विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। आज हर एक के तीनों शक्तियों की परसेंटेज देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा चाहे कोई आत्मा सन्मुख हो, समीप हो व कितना भी दूर हो, सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हो। मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, श्रेष्ठ भाव के द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप भी ला सकते हैं। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है।
श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इस श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, परोपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा सौ परिवर्तन सौ के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करे तब मैं करूँगी, कुछ यह करे कुछ मैं करूँ, व थोड़ा सा यह भी करे, इस भावना से परे मैं करूँगी या करूँगा और आवश्यक करेंगे। कमजोर है, नहीं कर सकता, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़े, मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, जिस द्वारा दूर का संबंध भी समीप बना सकते हो। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो, जो वह आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं। जैसे कोई को सन्मुख संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो ना, ऐसे मनसा शक्ति द्वारा भी वह आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। दूर होते भी सन्मुख का अनुभव करेगी। विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मनसा सेवा। जैसे साइंस वाले साकार सृष्टि से पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है, मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है, जिस द्वारा जहां भी चाहो जितना जल्दी चाहो पहुंच सकते हो। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंच होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हैं। साइंस वाले कितना खर्चा करते हैं, हाँ, स्पेस में जाते $1,000,000 $1,000,000,000 कितना खर्च करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनका खर्चा देखो, उनका सैलरी देखो, हजारों दूसरे ग्रहों पर खोज कर रहे हैं। बाबा कहते वो कितना खर्चा करते, और तुम बिना खर्चे के थोड़े समय से बहुत थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हैं। जैसे आजकल कहाँ कहाँ फ्लाइंग सासर, उड़न तश्तरी देखते हैं ना, सुनते हो ना समाचार, वह भी सिर्फ लाइट ही देखने में आती है। ऐसे आप मनसा सेवाधारी आत्माओं का आगे चल अनुभव करेंगे
कि कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा के गई। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या देखकर गए, यह चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ऐसे लाइट का साक्षात्कार बाबा कहते दुनिया को होगा और ये चर्चा बढ़ जाएगी, हर जगह लाइट नजर आ रही है। जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर आ जाती है ना, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे। ऐसे शक्ति मनसा सेवाधारियों की है, समझा। महानता तो और भी बहुत है, लेकिन आज इतना ही सुनाते हैं। मनसा सेवा को अब तीव्र करो, तब 9 लाख तैयार होंगे। 9 लाख तो क्या, आज बाबा ने 12 लाख तैयार कर दिए। ये मुरली है 85 की, तो 85 और अब में तो बहुत टाइम हो गया ना, 37 ईयर पहले की मुरली। तो अब तो हो गया बाबा का जो संकल्प था और लेकिन अब तो चालू है त्रेता के 33 करोड़ का वो जल्दी, अब देर नहीं लगेगी। बस 9 लाख 12 लाख में ही देरी लगती थी, अब तो झट बाबा का कार्य संपन्न होगा। अभी गोल्डन जुबली तक कितनी संख्या बनी है, सतयुग की डायमंड जुबली तक 9 लाख तो चाहिए ना, नहीं तो विश्व राजन किस पर राज करेगा। 9 लाख तारे गाए हुए ना, सितारा रूपी आत्मा का अनुभव करेंगे, तब 9 लाख सितारे गाए जाएंगे। इसलिए अब सितारों का अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के आए हुए बच्चों को मधुबन निवासी बनने की मुबारक हो, व मिलन मेले की मुबारक हो। इसी अविनाशी अनुभव की मुबारक सदा साथ रखना, समझा। सदा महावीर बन, मनसा शक्ति की महानता से श्रेष्ठ सेवा करने वाले, सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की विधि से बेहद की सेवा की सिद्धि पाने वाले, अपनी ऊंची स्थिति द्वारा चारों ओर की आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणा देने के विश्व सेवाधारी, सदा अपनी शुभ भावना द्वारा अन्य आत्माओं को भी भावना का फल देने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी परोपकारी विश्व सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों का मनसा सेवा पर ध्यान खिंचाया। इसका खूब प्रयोग करने, जो बाबा ने कहा कितनी भी दूर आत्मा को समीप ला सकते हैं, किसी का भी भाव स्वभाव बदल सकते हैं, कोई भी प्रकार की सेवा इसके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।